बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम बैक टू जैन फुटबॉल टॉक। दोस्तों, रियल मैड्रिड को अपने होम ग्राउंड में बर्नाब्यूओ में एसी मिलान ने 3-1 से हरा दिया। काफी शॉकिंग। आजकल कुछ दिन रियल मैड्रिड के जो है वो अच्छे नहीं चल रहे, जिस तरह के देखने में आया है। अभी वो पीछे एफसी बार्सिलोना से 4-0 हार के आ रहे हैं और अब यहाँ पे बिल्कुल अपने होम ग्राउंड में आ रहे हैं एसी मिलान से। रियल मैड्रिड और एसी मिलान दो डेकोरेटेड टीम्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चैंपियंस लीग जीती। एसी मिलान ने 7 चैंपियंस लीग जीती हुई है और रियल मैड्रिड ने तो दोस्तों आप लोगों को पता है 15 चैंपियंस लीग जीती हुई है। एज अ बारसा फैन ये तो हमें याद हो गया है कि भाई रियल मैड्रिड ने 15 चैंपियंस लीग जीती हुई। क्यों? कोई भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, कहीं भी वो डाउन हो रहे हो तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि हमने 15 चैंपियंस लीग जीती। लेकिन फिलहाल उनके हालात बड़े बुरे चल रहे हैं दोस्तों। मैच हार रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही खेलना कैसे है। क्या अमेजिंग आज प्ले किया एसी मिलान ने यार। रियल मैड्रिड की डिफेंस क्या कर रही थी, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड क्या कर रही थी। वो भाई मिडफील्ड तो जब से टोनी क्रूस रिटायर हुआ है उन्हें तो यही नहीं समझ आ रही भाई कि करना क्या। लिटरली इतने इतने स्पेस छोड़ रहे हैं और चल के बीच में से जा रहे हैं एसी मिलान के मिडफील्डर, लिटरली चल के जा रहे हैं। उनको डॉच करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। एक लुका मॉडरिच वो क्योंकि अब उससे समझ नहीं आ रही, कैसेमीरो चले गए हैं, उसके अलावा टोनी क्रूज रिटायर हो गए हैं, टकोमिनी वेडेवल बर्डे और उसके अलावा बिलिंगम बहुत बड़े प्लेयर बन गए थे। अब जब टाइम आया दिखाने का कितने बड़े प्लेयर हैं तो अब उनसे खेलने नहीं हो रहा। विनीसियस जूनियर और किलियन एम्बापे। दोस्तों, किलियन एम्बापे ने अपने कैरियर में, रियल मैड्रिड कैरियर में जब से वो आए हैं सबसे बेहतरीन गेम आज खेले। अब आप लोग कहोगे टीम आ गई तो क्या बात कर रहा है। लिटरली अगर आपने मैच देखा हो, किलियन एम्बापे ने इतनी जबरदस्त गेम खेला है। लिटरली उसने इतनी शूट्स मारी, लेकिन जो मैग्नन है, ओ माय गॉड यार, वो क्या कीपर है। इतने इतने मुश्किल मुश्किल उसने सेव्स किए। किलियन एम्बापे उसने 3 शॉट्स बुक किए भाई। रियल मैड्रिड का आप लोगों को पता है एक ऑफसाइड गोल जो है काउंट भी नहीं हुआ। उसके अलावा जो एक गोल विनीसियस जूनियर ने दोस्तों मारा, वो पेनल्टी मारी जो मुझे नहीं लगी थी। पेनल्टी बहुत सॉफ्ट फाउल था, लेकिन चलो पेनल्टी दे तो कोई मसला नहीं है। जबकि अगर आप लोग बात करो एसी मिलान की, पहला जो हेडर मार के उन्होंने कॉर्नर से किक आई, उन्होंने जो हेडर मारे गोल किया था और मलिक था ने, लिटरली यार उधर किसकी गलती थी? डोडिगर खड़ा हुआ था, उसके अलावा उनकी जो डिफेंस थी, मतलब मैड्रिड की जो डिफेंस थी क्या, ठीक है, बहुत ही बुरी थी उस गोल के अंदर। इसी हेड मारा, उसको समझ भी नहीं आई। लूनिन लूनिन ने भी अच्छी कीपिंग की, लेकिन काफी ज्यादा मैग्नन ने बहुत ही जबरदस्त की कीपिंग, तो उसको समझ नहीं आई मैंने क्या करना है। इतना इजीली उसने हेड मारा और इजी गोल स्कोर किया। सेकंड पे भी लियाओ ने बहुत प्यारी शूट मारी, कीपर ने स्टॉप की, वापसी आई और अल्वारो मोराटा ने शूट मार के गोल स्कोर कर दी। अल्वारो मुराटा वो बंदा है जो 2 बार रियल मैड्रिड में खेल चुका है अलग अलग टाइम पे, ठीक है। अल्वारो मुराटा के मुझे आज तक समझ नहीं आई, उससे हर बड़ा क्लब उठाता है भाई। वो करता क्या बहुत। 2015 में चैंपियंस लीग फाइनल बार्सिलोना के खिलाफ जब वो खेले थे यूवेंटस की तरफ, तब भी वो था, वो अपने पीक पे था उस वक्त अपने कैरियर की, उसने बहुत ही अच्छा गेम खेला था। मुराटा को मैं पसंद करता हूँ, वैसे आप लोगों को कह रहा हूँ मुराटा बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइकर है, प्रॉपर स्ट्राइकर जिसको कहते हैं, प्रॉपर स्ट्राइकर आज के दौर में वो मुराटा है। उसके बाद थर्ड गोल भी आप लोग देख सकते हो कि क्या नाम है, रिजनाल्ड ने मार दिया, ठीक है। वो भी एक अच्छा गोल उसने स्कोर किया। उसके पास लियाओ ने बहुत ही जबरदस्त रन किया और उसको लेफ्ट फुट से पास दिया और उसने इजी गोल स्कोर किया। जो लियाओ बाद खेला है दोस्तों, राफेल लियाओ ने बहुत ही जबरदस्त गेम खेला है। बेस्ट गेम मैग्नन और उसके बाद लेफ्टी लियाओ और उसके बाद रिजनाल्ड, ठीक है। इतना जबरदस्त खेला उसने यार। उस बंदे के पास क्या पेस है। उसने तो रियल मैड्रिड की डिफेंस और मिडफील्ड डिफेंस को तो कुछ समझा नहीं था। मिडफील्ड डिफेंस को जून हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है इतना प्यारा। मैं तो पता क्या कहता हूँ यार, ये पुर्तगाल में इनको क्या हो जाता है जाके भाई, पुर्तगाल की टीम में इनको क्या हो जाता है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त आज गेम खेला भाई। हम तो पर्सनली खुश हैं कि रियल मैड्रिड हारा है, हम बारसा फैन है भाई। बहुत अरसे हमें भी इन लोगों ने बड़ा किया है, जब हमारी मिडफील्ड में इनिएस्टा बोस्किट जावी चले गए थे, ठीक है, मतलब इनिएस्टा और जावी चले गए थे। उसके बाद मेसी कब डाउन चला गया, उसकी एरिया में भी जब हमारी एनफील्ड की एक हुई जिसमें हमें लिवरपूल ने हराया, रोमा ने हमें हराया, यार हमें किस किस ने नहीं हराया, समझ रहे हो ना। वो टाइम हमारे पे बड़ा बुरा था, लेकिन अब हमारा टाइम अच्छा आ गया। अब हमारे पास हंसी फ्लिक आ चुके हैं दोस्तों। हम अपने बेस्ट फुटबॉल इस वक्त खेल रहे हैं पेप गार्डियोला एरा या इनरिकी एरा के बाद 2015। तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में दोस्तों, ठीक है। रियल मैड्रिड का डाउनफॉल और बार्सिलोना का अप, ठीक है दोस्तों। एक बार मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही खेले रियल मैड्रिड, जाएगा यार, एक राइवल टीम है, उसको अच्छा रहना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप लोग बात करें मैच के बारे में तो 57% पोजीशन रियल मैड्रिड में था। रियल मैड्रिड का पोजीशन दोस्तों ज्यादा था, जबकि उन्होंने 43% पोजीशन रखा। शॉट्स भी ज्यादा रियल मैड्रिड ने ली, 9 शॉट्स ली, ठीक है। इसी तरह और चीजें भी थी। सेव भी ज्यादा रियल में उसने किए, रियल मैड्रिड ने किए, मैग्नन ने 6 सेव किए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है वो रियल मैड्रिड बिल्कुल आज का मैच बहुत बुरा खेली, बहुत बुरा खेली। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती है करना क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
क्योंकि यार कोई केमिस्ट्री नहीं नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था हर बंदा अपना खेलना चाह रहा है के लिए वापस। चलो उसका तो अपना स्टाइल है ना भागने का, बोल लेके उसने बड़ा अच्छा गेम खेला। विनीसियस का भी आज मुझे समझ नहीं है, उसने पेनल्टी एक पेनल्टी पेनल्टी मार दी, ठीक है। तो क्या करें पेनल्टी का, यार आप गेम ही नहीं खेल रहे हो। उसका मिडफील्ड तो बिल्कुल बेकार आज खेला रहा है। डिफेंस में तो उतने बड़े ब्लेंडर आज मारे। लूनी ने एक अच्छी कीपिंग की, लेकिन लूनी ने अकेला क्या कर सकता था दोस्तों। तो ओवरऑल मैच बड़ा बुरा खेला रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड को देखना चाहिए। रियल मैड्रिड इस वक्त 15 में है, 15th नंबर पे चैंपियंस लीग टेबल में, और जो एसी मिलान है वो 16 नंबर पे। बार्सिलोना भी इधर ही आगे पीछे घूम रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी, 15वें पे एफसी बार्सिलोना है, 17वें पे रियल मैड्रिड और 18वें पे एसी मिलान है, अगर मैं ठीक हूँ, मैंने जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो इस तरह ये सिस्टम चल रहा है। अभी रियल मैड्रिड जो है वो अपने मैचेस आपको पता है हार चुकी है। अभी उन्हें चाहिए कि वो कम बैक करें। ऐसे इतनी टेंशन की बात नहीं, चैंपियंस लीग बहुत बढ़िया। अभी इससे नीचे है बायर्न म्यूनिख भी नीचे है, पीएसजी भी नीचे है, बड़ी बड़ी टीम्स काफी अभी भी नीचे है। तो उसका तो इश्यू नहीं है, लेकिन रियल मैड्रिड को अपना रिदम वापस लेना चाहिए। रियल मैड्रिड को खेलना चाहिए। एक बड़ी टीम की यही निशानी है कि भाई वो वापस आती है, बाउंस बैक करती है। तो हम उम्मीद करते हैं रियल मैड्रिड भी अगले मैच में वापस आएगी। हमारे खिलाफ नहीं, हमारे से तो हम तो और दलील होना चाहते हैं, कहते हैं कि ये और दलील हो हमसे कि भाई 4 अभी मारे हमने, अगले बार हम 6 मारे, तो 8 मारे। 8 वाला भी बदला रहता है हमारा। तो वैसे लिवरपूल के साथ अब एक रिवेंज रहता है, तो हम वही देखते हैं। और एक और बड़ा अजीब सा सिस्टम हुआ, स्पोर्टिंग ने मैनचेस्टर सिटी को दोस्तों हरा दिया। आप लोगों ने देखा ही होगा। स्पोर्टिंग कोच कौन है? एमोरिम, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के न्यू कोच है। तो यूनाइटेड फैन एज अ बड़ा खुश हैं देख के कि उन्होंने उनके राइवल को, मैनचेस्टर सिटी को, जो एमोरिम ने जबरदस्त गेम और जबरदस्त गेम खेल के आया, ठीक है। तो यही तो टोटल वीडियो दोस्तों आज की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि चैनल ग्रो हो सके और हम आगे जाके वॉच अनाउंस करें और काफी क्विज़ेस और प्राइजेस का भी इंतजाम करें, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।